हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया एडुटॉक्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीटेट के सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अनुवंशिकता, हेरिडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवंशिकता का अर्थ, हेरिडिटी जो होती है उसका अर्थ क्या होता है? तो अनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही अनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि हमें जो जो गुण मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, जो भी हमारे आंखों का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, हमारे बालों का कलर होता है, जो भी हमें गुण मिलते हैं अपने माता पिता से, उनका हमारे अंदर जो स्थानांतरण होता है उन्हें ही अनुवंशिकता, हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहा जाता है। गर्भधारण के समय 23 क्रोमोसोम पुरुष से और 23 क्रोमोसोम महिला से मिलते हैं। जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो उसको जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो पुरुष से मिलते हैं और जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो उसके खुद के अंदर होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। जब एक महिला मां बनती है, एक महिला कंसीव करती है, तो उसके अंदर जो एक भ्रूण बनता है उसमें उसका जो निर्माण होता है शुक्राणु और अंडाणु दोनों की मदद से होता है। जो पुरुष होते हैं उनके अंदर से शुक्राणु निकलता है और जो महिला होती है उसके अंदर से अंडाणु, तो उन दोनों के मिलने से एक भ्रूण का निर्माण होता है। कुल क्रोमोसोम 46 होते हैं और 23 जोड़ों में होते हैं। जो 23वां क्रोमोसोम होता है वही डिसाइड करता है कि एक जो बच्चा होता है उसका लिंग क्या होगा, वह बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। जैसे कि एक जो पुरुष होता है उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और जो महिला होती है उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो एक बेबी गर्ल बनती है, और अगर पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम होता है महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बेबी बॉय होता है। तो पहले के जमाने में बोला जाता था अगर किसी लेडीज के बार बार बेटी हो रही है तो उसको बोला जाता था कि ये बेटी ही बार बार पैदा करती है। लेकिन साइंटिफिक ये बात सिद्ध हो गई है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, बच्चे का लिंग क्या होगा, यह डिपेंड करेगा फादर के क्रोमोसोम से। अगर फादर का वाई महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बेबी बॉय होगा, और अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बेबी गर्ल होती है। तो ये डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम से। तो यह जो होते हैं एक धागे के समान होते हैं। इनकी संरचना जो ये दिखाई देते हैं एक धागे जैसे दिखाई देते हैं। इन क्रोमोसोम्स पर जीन्स मिलते हैं जिनके अंदर अनुवांशिक गुण स्टोर रहते हैं। ये जो सारे अनुवांशिक गुण होते हैं ये जीन्स के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहते हैं, जैसे कि दादा दादी से उनके बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में आगे ये धीरे धीरे स्थानांतरण होते रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अनुवंशिकता की परिभाषा के बारे में। जेम्स ब्रेवर के अनुसार उन्होंने बोला है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना अनुवंशिकता कहलाता है। कि एक जो बच्चा होता है उसमें जो जो मानसिक गुण होते हैं, उसके बुद्धि का आईक्यू लेवल क्या है, कितना वो दिमागी तौर पे कितना उसका मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल कितना अच्छा है, यह डिपेंड करता है कि उसको जो जीन्स मिलते हैं उसके पेरेंट्स से कितने अच्छे मिलते हैं। उसका शारीरिक गुण कैसे है, उसके शारीरिक जो रूप है वो कितना अच्छा है, कितना आकर्षक है, जो कि डिपेंड करता है उसके जीन्स पर जो कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। एक जो व्यक्ति जो होता है उसको अपने माता पिता के तो गुण मिलते ही मिलते हैं एक बच्चे को, इसके साथ साथ जो उसके पूर्वज है, जो उसके वंशज है, जो उसके आगे की पीढ़ी चली आ रही है, उसकी दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, उन सबके गुण भी एक बच्चे को मिलते हैं। तो उसको जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे भी वंशानुक्रम कहा जाता है। अनुवंशिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना। इसके जनक ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है। मंडल जी ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके अनुवांशिक के सिद्धांतों की खोज की थी। अब हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता के प्रभाव के बारे में कि अनुवांशिकता एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बालक का जो रंग है, रूप है, आकार है, शारीरिक गठन है, ऊंचाई है इत्यादि के निर्धारण में उसके अनुवांशिक गुणों का बहुत योगदान होता है। एक जो बच्चा होता है उसके माता पिता लंबे होते हैं तो बच्चे पर भी ये असर दिखाई देता है। बच्चे की हाइट काफी लंबी होती है। एक जो बच्चा होता है उसके पापा जो होते हैं वो दिखने में काफी सुंदर होते हैं। उसकी मदर का रंग बहुत गोरा होता है, उसकी मदर के नैन नक्श काफी अच्छे होते हैं, हाइट अच्छी होती है और वो स्वस्थ होते हैं। तो इन सब चीजों का असर एक बच्चे पर भी दिखाई देता है। बच्चा भी जो होता है उतना ही सुंदर होता है और उतना ही प्यारा होता है। जैविक अनुवांशिकता के कारण बच्चा आमतौर पर कद
कद और शारीरिक बनावट में भी अपने माता पिता के समान होता है। जीन डीएनए का वे भाग होते हैं जिनमें कोड निर्देश होते हैं और यह बच्चे के विकास को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने समझा कि एक बच्चे के अंदर शारीरिक गुण जो भी होते हैं उसको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर पेरेंट जितने अच्छे होंगे, जितने वो मतलब कि उनकी हेरिडिटी जितनी अच्छी होगी, उनके पूर्वज के जो जीन्स होंगे जितने अच्छे होंगे, तो इन सब चीजों का असर बच्चे में भी देखने को मिलेगा और बच्चे का विकास भी उतना ही तेजी से होगा। सेकंड वन इज बुद्धि पर प्रभाव। आनुवंशिकता का एक बच्चे की बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक लक्षण बच्चे की बुद्धिमत्ता का निर्धारण करते हैं तथा माता पिता और भाई बहन के आईक्यू स्तर से जुड़े होते हैं। एक जो माता पिता होते हैं, अगर उनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा होता है तो ये असर उनके बच्चों पर भी देखने पर पड़ता है। बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और जो सारे भाई बहन होते हैं घर में, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। गोडार्ड का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। उनका कहना था कि जो माता पिता होते हैं जितने तेज होते हैं, जितने स्मार्ट होते हैं, जितनी बुद्धि उनकी तेज होती है, तो उनके बच्चे भी उतने ही तेज होते हैं। और जो माता पिता काफी कमजोर होते हैं, उनकी जो बुद्धि जो होती है वो इतनी तेज नहीं होती। ये असर उनके बच्चों पे भी देखने को मिलता है। उनके जो बच्चे जो होते हैं वो भी मानसिक तौर पर इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। जैसे कि मानो कि एक जो पिता है वो काफी इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे पद पर है, और जो उनकी माता है वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो मानो कि जो बच्चा है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं निकला, उसको जो माता से भी गुण मिले, पिता से भी मिले, और वो अपनी माता पे चला गया, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। और एक बच्चा होता है, मान लो उसके जो माता पिता होते हैं वो दोनों ही इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, मानसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो उसको उसके जो गुण होते हैं वो उन पर चला जाता है, दादा दादी पर चला जाता है। वो बच्चा जो होता है उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। तो बोला जाता है कि ये तो देखने में भी अपने दादा दादी जैसा है और इसका दिमाग भी अपने दादा दादी जैसा ही है। बच्चों को विरासत में मिली मानसिक क्षमताएं बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करती है, जो बदले में सामाजिक, नैतिक और भाषाई कौशल को प्रभावित करती है। कि बच्चे को जो विरासत में अपने पूर्वजों से जितने भी गुण मिलते हैं, जितने भी हेरिडिटी उसको मिलती है, वो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में भी काफी योगदान अदा करती है। कि जो बच्चा जो होता है उसके माता पिता जो होते हैं वो अगर वो भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बच्चे में भी ये इमोशन देखने को मिलते हैं। बच्चा मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये इस बात से सिद्ध होता है कि बच्चा जो होता है समाज में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, उसका भाषाई कौशल कैसे होता है, समाज में कैसे अपने आप को वो समाज के सभी लोग से मिलता है, और उसका नैतिक विकास कैसा होता है, उसका भाषाई कौशल कितना अच्छा होता है। यह डिपेंड करता है कि एक जो बच्चा जो होता है उसको अपने माता पिता से कैसे आनुवंशिक गुण मिल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे चरित्र के प्रभाव के बारे में। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उनके बच्चे पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर माता पिता का चरित्र अच्छा होता है तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी दिखाई देता है। एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च किया कि जो वैश्या थी, उन्होंने 20 वैश्या पर रिसर्च किया कि उनके जो आगे बच्चे हुए वो बच्चे भी थे, उनमें भी उस तरह के गुण देखने को मिले, उनका चरित्र भी वैसा देखने को मिला। तो जो हमारे माता पिता का चरित्र होता है तो उसका असर एक बच्चे पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। माता पिता अपने बच्चे को नैतिक मूल्य देते हैं, सोशल वैल्यू दिखाते हैं, उन्हें एथिक्स के बारे में बताते हैं जो कि उनके बच्चे को नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चा इमोशनल रूप से, नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की थी। तो एक बच्चे का चरित्र कितना अच्छा होगा यह डिपेंड करेगा उसके माता पिता के जीन्स पर और उसके आसपास के वातावरण पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आसपास का वातावरण अच्छा होता है, उसको जीन्स अच्छे मिलते हैं, तो एक बच्चे का चरित्र जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है, वो समाज में एक अच्छा नागरिक बनता है और समाज में एक अच्छी भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा आनुवंशिकता के अर्थ के बारे में और आनुवंशिकता के प्रभाव के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, केवीएस, DRRB, इसमें से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।